कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम। ठीक है, जो विद्यार्थी बीएड फर्स्ट ईयर में उन्हें नहीं पता होता कि सर किस तरह से हमारे एग्जाम होते हैं, कितने एग्जाम के अंदर पेपर होते हैं, कौन कौन से पेपर कितने मार्क्स के होते हैं और भी बहुत सारी डिटेल जो कि आपके एग्जाम से संबंधित है, वो सभी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर यानी जो आपके 2023 और 2021 के अंदर जो पेपर बने हैं तथा कुछ मॉडल पेपर जो कि आपके मोस्ट हो सकते हैं आपके इंटरनल एग्जाम के लिए भी, यानी जो आपके महाविद्यालय में एग्जाम लगेगी उसके लिए भी हम पेपर देखने वाले हैं। उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कहाँ से मिलेगी कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे मॉडल पेपर आपके 2024 के लिए, 2024-25 के लिए जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बन सकते हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए, वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और फिर देखेंगे हम आपके टोटल पेपर कितने होते हैं। आपके टोटल पेपर 8 होते हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, डिटेल से ये सभी जानकारी आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर परसेंट कम से कम 80% विद्यार्थी ऐसे हमारे चैनल पर जो वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब पर कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है, कोई आपको निःशुल्क है बिल्कुल, बस लाल वाले बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को, जो भी विद्यार्थी आपके फ्रेंड्स हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। देखिए क्या क्या देखने वाले हैं हम इसके अंदर। ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, फिर आपके मॉडल पेपर देखेंगे 2024। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि आपके जो पेपर होते हैं टोटल फर्स्ट ईयर के अंदर वो कौन कौन से और कितने कितने नंबर के होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने आपको क्रम वाइज नहीं बताया, ठीक है, कि मतलब आपका फर्स्ट पेपर कौन सा होगा, सेकंड पेपर कौन सा होगा, वैसे मैंने आपको टोटल पेपर बताएं। ठीक है, क्रम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड है। बाल अवस्था में विकास की प्रक्रिया, ये आपका पेपर होता है जिसे बोलते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, ये आपके मार्क्स यानी इसके 80 नंबर का ये आपका पेपर होता है। चिंता मत करिए, इस पेपर में क्या क्या आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, वो भी हम आगे जब आपके प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे ना, जो आपके पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं उनको देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सिर्फ पेपरों के नाम से देख लेंगे, किस किस नाम से आपके पेपर होते हैं, आगे हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, वीडियो बिना इसके पूरी बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। भाषा एवं पाठ्यक्रम आपका एक सेकंड पेपर होता है, लर्निंग अक्रॉस दी करिकुलम, जो कि आपका 40 अंक का होता है। ठीक है, कितने अंक का? 40 अंक का होता है। फिर नेक्स्ट पेपर आता है आपका पाठ्य वस्तु पठन एवं चिंतन, जो कि आपका आता है लर्निंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ठीक है, ये भी आपका 40 अंक का होता है। ठीक, कितने अंक का? 40 अंक का होता है। नेक्स्ट जो पेपर आता है वो आता है आपका संख्याएं एवं विषयों की समझ। इन पेपरों को हम आराम से डिटेल से देखेंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए, कुछ भी समझ नहीं रहेंगे सर ये पेपरों के नाम बता रहे होते हैं यहाँ पर, सर इनके बारे में कुछ डिटेल तो बता, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्या एवं विषयों की समझ, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, ये भी आपके 40 अंक का रहने वाला है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा अधिगम एवं शिक्षण। ठीक है, ये सबसे अच्छा है और इसी से मतलब कुछ ऐसे आपके एक दो पेपर ऐसे हैं इसके अंदर जिनमें से कुछ प्रश्न आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। अधिगम क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, अधिगम क्या है, ये प्रश्न आपको ऐसा मिलेगा जो काफ़ी पेपरों में देखने को मिलेगा। जो भी आपके 3-4 में आपको बता रहा हूँ, आपको 8 पेपर यहाँ पर, इनमें से काफ़ी पेपर में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, कितने नंबर का है? 80 नंबर का ये प्रश्न। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, याद कर लीजिए। अभी इस वीडियो में एक चीज़ आपको याद होगी तो समझ लीजिए काफ़ी काम है। आपका आगे आता है नेक्स्ट आता है समकालीन भारत में शिक्षा, ये प्रश्न। ठीक है, बात रही आपके मॉडल पेपर की, तो मैंने आधे से ज़्यादा मॉडल पेपर आपके 2024 के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखने को मिल जाएंगे, अन्यथा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इन सभी के जो नेक्स्ट मॉडल पेपर हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मॉडल पेपर कह दीजिए या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह दीजिए, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों में जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, आपके जितने भी इकाई बनती है, किसी में आपके 4 इकाई हैं, किसी में 3 इकाई, किसी में 5 इकाई है, तो हर एक इकाई में से जो प्रश्न आपके लघुरात्मक और निबंधात्मक बन सकते हैं वो सभी मैंने वहाँ पर आपको बताए हैं। और वो सभी प्रश्न वह प्रश्न हैं जो कि आपके गत वर्षों में बार बार पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षा 2024 और 25 के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो उन पेपर्स को परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ के जाइएगा अगर आप पास होना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उस पेपर से बाहर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उनको पढ़ लीजिएगा, आप आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, 80 नंबर का ये पेपर रहने वाला है आपका समकालीन भारत में शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको शिक्षा में नाटक एवं कला। ठीक है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये प्रश्न भी अच्छा है। और सॉरी, ये मतलब ये पेपर भी आपको बहुत अच्छा है, जब आप देखेंगे। अच्छा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे ना आसानी से तो बहुत आसानी से याद होने लग जाएंगे। 40 अंक का ये पेपर रहने वाला है आपका। ठीक है, और 8वां जो आपका पेपर होता है वो होता है आपके सब्जेक्ट का। ठीक है,
सब्जेक्ट होगा, जैसे आपके पास ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, संस्कृत है, मैथ है, साइंस है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, 8वां एग्जाम आपके सब्जेक्ट का रहने वाला है। बात करते हैं कितने अंक का रहने वाला है, तो ये आपके 80 अंक का रहेगा। कितने का? 80 नंबर का ये पेपर रहने वाला है आपका सब्जेक्ट का जो पेपर रहेगा, जो भी सब्जेक्ट आपने चुना है फर्स्ट ईयर के अंदर, आप एस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो भी है आपके पास सब्जेक्ट, उसका पेपर आपका रहने वाला है। ठीक है, आप देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हम देखेंगे और मॉडल पेपर भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके मॉडल पेपर 2024 के, तो आपको कहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अन्यथा चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर भी आपको देखने को मिल जाएगा बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर, वहाँ पर आप स्क्रॉल कर लीजिएगा, नीचे के ऊपर हैं जो वो हैं 2023 के। और साथ ही में आपको बीएड से संबंधित जो इंटर्नशिप डायरी हैं, आपके दैनिक पाठ्य योजना है, समालोचन डायरी है, ठीक है, बहुत सारी डायरी बनती है आपके फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वो सभी डायरी भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। उसी के अंदर जाइएगा, नहीं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप देख लीजिएगा बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर, उसी के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, आपकी डायरी वगैरह और मॉडल पेपर जो 2023 के हैं। स्क्रॉल कीजिएगा नीचे तो आपको 2024 के भी देखने को मिल जाएंगे। अब देखते हैं फिर विषय क्वेश्चन पेपर, चलिए पीडीएफ की ओर चलते हैं। देखिए, आपसे लिंक की स्क्रीन थोड़ा सा रोटेट कर लीजिएगा। मैं जानता हूँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये है कि इस तरह से करने में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसे समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। वहाँ पर पूरा एरिया कंप्लीट नहीं होता, इसलिए इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहले हम देख लेते हैं, आपका सबसे पहला पेपर आता है आपका रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ठीक है, ये आपका पेपर है पाठ्य वस्तु पठन एवं चिंतन। ठीक है, अब बात करें, देखिए ये जो एग्जाम है 2021 के, ठीक है, इसके अंदर आपके लॉकडाउन का समय था, तो 1.5 घंटे का समय मिला है और 40 अंक का पेपर था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर आपको 1.5 घंटे का समय मिला था लॉकडाउन के समय, जहाँ पर आपसे बोला गया था कि 50% आपको हल करना होता है। लेकिन अब एग्जाम के अंदर आपको ये पेपर 2 घंटे का देखने को मिल सकता है और 80 नंबर का आपको 3 घंटे का पेपर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर। देखिए सबसे पहले तो आगे आपके खंड है, जिसके अंदर आपको अति लघुत्तम प्रश्न देखने को मिल रहे हैं 3-3 अंक के। देखिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें, जीवन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, जीवनी से आप क्या समझते हैं, कल्पित क्या है, क्षेत्र भ्रमण का क्या महत्व है, आलेख पर संक्षिप्त, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। पाठ्य पुस्तक के महत्व को समझाएं। ठीक है, उसके बाद में खंड बी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं लघुरात्मक प्रश्न, जो कि आपके यहाँ पर 5-5 अंक के आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, पत्रकारिता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, एक समाचार पत्र में संपादकीय का विस्तार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए बीएड इंटर्नशिप कार्यक्रम पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। सॉरी, फिर भाग सी आ जाता है। ठीक है, सी के अंदर फिर यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न, जो कि आपके 8 अंक के रहते हैं। ये आपके 8 अंक भी रह सकते हैं और 10 अंक के भी रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए शिक्षा में नाटक का क्या स्थान है, शिक्षा में नाटक का क्या महत्व है, इस प्रकार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ पर टिप्पणी वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। शैक्षिक लेखक हो गया, आपके चिंतन हो गया, आत्मकथा हो गई, लघु कथाएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पेपर आता है और फटाफट देख लेते हैं हम, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई बात बताने की है नहीं। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अगर वहाँ पर लिंक नहीं मिलता है तो मैं आपको बता दूँगा टेलीग्राम चैनल का नाम, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सबसे पहले पेपर देख लीजिए। साथ ही में बात रही 2024 के लिए जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी 2024 और 25 के लिए आगामी परीक्षा के लिए, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अन्यथा चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पर आपको इन सभी जो मॉडल पेपर है, जितने भी आपको पेपर बता रहा हूँ, इन सभी के मोस्ट प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। उससे बाहर आपको अगर पास होना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़ जाएगा, आप आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का पेपर है, सामाजिक अध्ययन वाला, तो इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट का पेपर है, सबका अलग अलग रहने वाला है। नेक्स्ट पेपर आता है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, यानी कि आपके शिक्षा में नाटक एवं कला। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका 40 अंक का रहने वाला है और समय आपको इसका मिलेगा शायद 2 घंटे। फिर से वही ए भाग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे लघुरात्मक प्रश्न। इसमें प्रश्न देखिए कैसे आएंगे, शिक्षा में कला का महत्व, सृजनात्मकता। ठीक है, ये सृजनात्मकता याद कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे कोई से भी सब्जेक्ट के आपके पास हो, याद कर लीजिएगा सृजनात्मकता क्या होती है, डिटेल से पढ़ लीजिएगा, प्रश्न देखने को मिलेगा और एक बार नहीं बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और आपके शिक्षण अधिगम की, ये वाले शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और अधिगम। ठीक है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दृश्य कला के उपयोग को विस्तार से समझाएं। कला क्या है, कला का शिक्षण के उद्देश्य समझाएं। ठीक है, ये आपके फिर आ जाते हैं लघुरात्मक प्रश्न। फिर ये आपके टिप्पणी वाला प्रश्न आ गया, लोकवाद, कठपुतली, यूट्यूब, ट्विटर। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, बाल अवस्था विकास की प्रक्रिया, और इसके अंदर भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वही अति लघुरात्मक प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रकृति हो गया, भाष्य हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन कीजिए, मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, स्मृति में विस्मृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक आपको मनोविज्ञान को भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है,
जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऐसे प्रश्न है। जिन पे आ जाएगा संज्ञानात्मक, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रश्न पूछ सकता है दोबारा। सृजनात्मकता, देखिए मैंने बोला था ना, सृजनात्मकता के प्रश्न तो ऐसा है कि इसको तो आप रट डालो। एक वृद्धि एवं विकास में अंतर, इसको भी ढंग से पढ़ लीजिएगा, इसी पेपर में बता रहा हूँ मैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके हर बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न है, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्धि के प्रकार, इसको पढ़ लीजिएगा, आएगा, ठीक है। सामाजिकरण इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्न है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो को परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगला पेपर देखिए आपका आता है समकालीन भारत में शिक्षा। तो देखिए इसमें शिक्षा जीवन पर्यावरण, इसका मैंने मॉडल पेपर बना दिया है 2024 के लिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने बना दिया है। फिर से बता दूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। औपचारिक शिक्षा क्या है, युवा असंतोष क्या है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। नवाचार वाला हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये ऐसे प्रश्न है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, आपके महात्मा गांधी पूछता रहता है कभी बार। शांति शिक्षा, तो ये महत्वपूर्ण है जो कि आपके हर बार पूछे जाते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम एवं शिक्षण, नेक्स्ट पेपर आता है आपका। ये हास्य अंक का रहने वाला है। जो पेपर अधिक अंक है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ उन पर अधिक ध्यान देना है, सभी को सेम है, सभी को आपको पास करना होगा। अगर एक में भी रह गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए इसके अंदर कैसे प्रश्न आता है। अधिगम शिक्षण में अभिवृद्धि में विकास, अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है, अधिगम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक सेकंड, अधिगम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अधिगम, मैं बोल रहा हूँ ना, अधिगम का प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। सामाजिक विकास, ये भी देख लीजिएगा। ये ऐसे प्रश्न है जो कि हो सकता है आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाए। अधिगम के प्रभाव, शिक्षण शैली के प्रभाव, बुद्धि एवं विकास, फिर से आ गया। देखिए संज्ञान का क्या अर्थ है, संज्ञानात्मक, हाँ एक इसको भी आपको, एक तो सृजनात्मकता और एक संज्ञानात्मकता, ये दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, ये तो आपके टॉपिक वाले हैं। पुनर्बलन कौशल है, ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसकी आपकी डायरी बनती है, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। कक्षा कक्ष अनुदेशन रणनीतियाँ, ये सभी ऐसे टॉपिक हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इनको भी हमेशा पढ़ के जाएगा। लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, नेक्स्ट आपका पेपर आता है। और बात करते हैं, देखिए इसके अंदर आपके कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए भाषा और मातृभाषा, ठीक है। आपकी भाषा कौशल हो गया, भाषा में विकास, लेखक कौशल हो गया। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। और सभी के मैंने मॉडल पेपर बना दिए हैं, जिनके नहीं बनाए उनके बहुत जल्द आ जाएंगे, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा कि सर कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं अच्छे से, तो वहाँ पर मैंने एक एक प्रश्न बताया, ठीक है। तो ये आपके टोटल मॉडल पेपर हो जाते हैं। अब इसमें डिटेल से और क्या देखें हम, जितने भी हैं आपके, ठीक है। संख्या में विषयों की समझ हो गया, ये आपका हो गया। इसके अंदर ये प्रश्न अच्छे देखिए, अनुशासन वाला है, कविता है, गणित कम है तो हो गया, सूक्ष्म शिक्षण हो गया, प्रायोजन हो गया, विश्लेषण हो गया, पाठ्यक्रम निर्माण हो गया, समाज, ठीक है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है वैसे तो। और भी मैं इनके जो मॉडल पेपर हैं जो आपके 2024 के या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, वो मैं बना दूंगा, जिनके नहीं बनाए हैं। बाकी काफ़ी के बना दिए मैंने, तो वो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको थोड़े बहुत पेपर हैं जो 2023 के हैं, वही दोबारा मैंने इसके 2021 और 2023 के पेपर इंक्लूड किए हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर भी आप सर्च कर सकते हैं, लाइव स्टडी लाइफ टाइम। और बात करते हैं किस नाम से देखने को मिलेगी, तो आपको देखने को मिल जाएगी बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर या फिर बीएड फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर के नाम से सर्च कर लीजिएगा। जैसे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। क्या नाम से सर्च करेंगे, बीएड फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर, ठीक है। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। नाम फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नाम लाइव स्टडी लाइफ टाइम हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। और अब तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।